Hello friends, good evening. You are most welcome to my YouTube channel Branded English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मेरे प्यारे प्यारे साथियों, विद्यार्थियों, ब्रांडेड इंग्लिश आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरह से हम पढ़ेंगे अभी हम देखते हैं। आइए सीधा शुरू करते हैं। क्या है प्रेजेंट टेंस, इससे क्या चीज़ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। कि पहचान इसकी देख लेते हैं गाइस। पहचान ये रिकग्निशन दी है इसकी जो है, अगर हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, आया है, गया है इत्यादि शब्द दिए जाते हैं। अगर हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो इत्यादि शब्द दिए जाएं तो समझ लीजिए कि हमारा दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। दूसरा पॉइंट इसमें दिया है प्यारे छात्रों, काम पूरा हो चुका हो, अर्थात किसी कार्य की पूरा होने की ये बात करता है कि कोई कार्य पूरा हो चुका हो, कंप्लीशन का बोध कराता है। कंप्लीशन, कंप्लीट होना, कोई चीज मतलब कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है, इस बात का बोध कराता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, आगे चलते हैं हम। अब अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हम वन टाइम डिस्कस करेंगे। एक ही स्लाइड में अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे। क्या क्या करना है अभी देख लेते हैं। इसके रूल्स हैं, इनको थोड़ा सा हम फॉलो कर लेते हैं। पहले इनको देखते हैं, इसमें कौन कौन से रूल्स काम आएंगे। बहुत शॉर्ट में लिखा है, हमें लिखा है अगर हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, कैसा है सब्जेक्ट इफ सिंगुलर, तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में हैज का प्रयोग करना होता है। ये किसके लिए, सिंगुलर। अब सिंगुलर में कौन कौन से हो सकते हैं आपके, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और किसी का नाम हो गया, नेम, राम, श्याम, मोहन, गीता, कविता, अनीता, सुनीता। अगर ये हमारे दिए हुए हैं तो इनके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, हैज। ठीक, दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं। हैव किसके साथ लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। जैसे यू, अब देखिए आई, यहाँ देखिए आई, आई वैसे सिंगुलर होता है लेकिन इसके साथ हैव लगेगा। ठीक, आपका यू हो गया, दे हो गया, ठीक है, और हमारा बी हो गया। या दो नाम भी दिए हैं किसी के, ये हमारे कैसे होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर ये आते हैं जैसे मैं है, तुम है, वे है, हम हैं, तो इनके साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। नेक्स्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होगा, मतलब बी थर्ड से कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरी अवस्था। निगेटिव सेंटेंसेस में अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्या करेंगे, हैज़ या हैव के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे।
हैज हैव के बाद नॉट लगाएंगे। सिंगुलर है तो हैज नॉट, प्लूरल है तो हैव नॉट। ये हमारे सभी रूल्स डिस्कस हम कर चुके हैं। तो इन रूल्स के सारे हम सेंटेंस को बनाते हैं। आइए किस तरह से हम बनाते हैं अभी हम देख लेते लगे हाथ। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है प्यारे छात्रों, वह स्कूल जा चुका है। तो पहचान हमारी हो गई चुका है, हिंदी वाक्य बाद में दिया है चुका है। ठीक, सबसे पहले हम क्या लाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, एक वचन है, कैसा है, सिंगुलर है, वह मतलब सिंगुलर। ठीक, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग कर दिया। फिर देखिए हम एक तरीका पीछे बचा चुके हैं, सब पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर पीछे से आते हैं है की अंग्रेजी लगाते नहीं है, समझो उसमें हैज ही है की अंग्रेजी मान के चलिए आप, है की अंग्रेजी जो होती है वैसे, लेकिन यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में हैज का प्रयोग करते हैं। फिर जाने की, जा चुके, तो जाने की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो हमें तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना है, गॉन इसमें लगा दिया। फिर स्कूल जाने के साथ में टू का प्रयोग करते हैं, गो टू, गॉन टू, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, वह विद्यालय जा चुका, अर्थात उसके जाने का कार्य पूरा हो चुका, मतलब कंप्लीट हो चुका कोई काम। इस तरह से हम सेंटेंस को आसानी से बना लें। समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस। अगला सेंटेंस हमने लिया है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने काम पूरा कर लिया है। अब देखिए लिया है, दिया है, किया है, आया है, गया है, तो काम पूरा कर लिया अर्थात कोई काम पूरा हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट मैंने मतलब आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव, अभी पीछे बताया था। वैसे आई सिंगुलर होता है, लेकिन आई को प्रेजेंट टेंस में प्लूरल की तरह हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा प्लूरल ट्रीट माना जाता है। फिर पूरा करने की क्या होती है, कंप्लीट, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो गई कंप्लीटेड, ईडी जोड़ दी, वर्क, द वर्क, काम का मतलब वर्क, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। इस तरह से सेंटेंस आसानी से हमारा बन जाए। अगला सेंटेंस देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिखा है वह कहानी नहीं सुना चुकी है। अब देखिए चुकी है शब्द आ गया, क्या है, चुकी है शब्द आ गया। ठीक, तो वह का मतलब सी, एक वचन है हैज, अब नेगेटिव है तो हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया, हमने नॉट लगा दिया। फिर सुनाने की थर्ड फॉर्म हो गई टेल, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म होती है टेल और सेकंड फॉर्म क्या होती है टोल्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है मेरे प्यारे छात्रों, ये भी टोल्ड होती है। तो देखिए ये सेकंड भी टोल्ड और थर्ड भी, थर्ड वाली उठाई एक जैसी हालांकि देखने में, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है तो थर्ड सेकंड फॉर्म मानी जाएगी, हेल्पिंग वर्ब लगी है तो थर्ड फॉर्म मानी जाएगी। फिर कहानी की ए स्टोरी हो गया, सी हैज नॉट टोल्ड ए स्टोरी, हमारा सेंटेंस पूरा बन। ठीक, अगला देख लो, उन्होंने अभी तक लाल किला नहीं देखा है। उन्होंने, इसको दूसरी तरह लिख सकते हैं, वे अभी तक लाल किला नहीं देख चुके हैं, अर्थात कोई कार्य होना नेगेटिव सेंस में पूरा हो चुका है, तो उन्होंने अभी तक लाल किला नहीं देखा है, या वे अभी तक लाल किला नहीं देख चुके हैं। तो उन्होंने की अंग्रेजी मतलब दे, बहुवचन है तो हैव लगाएंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। अब देख रहे हैं कि थर्ड फॉर्म होती है सीन, देखिए सी, साव, और थर्ड फॉर्म होती है सीन, सी साव सीन, तो हमें कौन सी लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी। इसका ध्यान रखना, वर्ब आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। सीन, लाल किला की, द रेड फोर्ट, अभी तक की यट, तो दे हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट यट। देखिए ध्यान रखें, रेड फोर्ट
ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ठीक है। जब भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम आए तो उससे पहले हमें क्या लगाना होता है, द का प्रयोग करना कंपल्सरी होता है। जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, ताजमहल है, ये सब क्या है, राम मंदिर है, तो ये भी क्या आएगा, द लगाएंगे, टेम्पल है ना। तो इसी स्थिति में हमें द का प्रयोग करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं। उसने मुझे हिंदी नहीं पढ़ाई है, वो पढ़ाई है अर्थात वह मुझे हिंदी नहीं पढ़ा चुका, ये भी सेंटेंस बोल सकते हैं। उसने की अंग्रेजी देखिए, अब यहाँ ये नहीं पता स्त्रीलिंग है पुरुष है, किसने पढ़ाई है, लेकिन हमने ही लगा दिया। जब हमें ये डाउट हो कि उसने ये काम किया है, तो हमें ये तो पता नहीं लड़का है या लड़की है, लेडी है या पुरुष है, तो हम सपोज करके मतलब पुरुष को प्रीफर करते हैं, तो हम वहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखें। ही एक वचन है, हैज लगा दिया, फिर नॉट। अब पढ़ाई, पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, क्या होता है प्यारे छात्रों, टीच होता है। अब टीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी, टॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, टॉट। तो ये वाली लगेगी, ये वाली लगेगी, देखने को जैसी है। अगर सहायक क्रिया साथ में नहीं होती तो ये सेकंड फॉर्म मानी जाएगी, जैसे यहाँ पे हैज दे दी सहायक क्रिया, और ये क्या होगी, थर्ड फॉर्म बोली जाएगी, टाट। फिर मुझे, मुझे की अंग्रेजी होगी मी, और फिर है हिंदी, ठीक। वैसे देखिए क्रम हमने बताया था, सब्जेक्ट आ गया, हैज हैव के बाद नोट लगाते पीछे से बनाएंगे, पढ़ाने की अंग्रेजी डॉट हो गई। अब हिंदी आ रहा है, इसका थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मुझे ये दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, एक तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डी ओ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं कोई, जैसे कोई वस्तु हो सकती है या कोई विषय का नाम, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लेते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी आती है, जैसे मुझे है, तुम्हें है, उसे है, उन्हें है, मेरा, मतलब उसका, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। इनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लेके आए, तो हमने मी मतलब मुझे, हालांकि क्रम में हिंदी बाद में दिया है, उसने हिंदी मुझे नहीं पढ़ाई नहीं बोलेंगे, उसने मुझे हिंदी पढ़ाई, तो इसका मतलब ये हिंदी बाद में दिया है, पहले आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन हमारा क्रम है जो पहले मुझे लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा रूल होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा ही हैज़ नॉट टॉट मी हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका थोड़ा फॉर्मूला हमने मेंशन कर दिया, ये भी देख लीजिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट छांटेंगे, ठीक। फिर हैज या हैव, अगर सिंगुलर है तो हमारा एस, और ये प्लूरल है तो हैव। एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, पी मतलब प्लूरल सब्जेक्ट साथ हैव, फिर नॉट लगाएंगे, नेगेटिव है तो। दोनों हमने एक ही लिख दिया है, अगर नेगेटिव है तभी नॉट लगाएंगे, अन्यथा हमने बॉक्स में कर दिया, वरना पड़ा रहने देंगे। जब बॉक्स खोलेंगे जब नेगेटिव होगा, नहीं है तो सब्जेक्ट हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सीधा सीधा ले आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स बचे हुए शब्द। अदर वर्ड्स में जैसे आज है, जैसे वह आज गाना गा चुका है, तो आज हमारा अदर वर्ड्स हो गया, वो बाद में आ जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, जय हिंद।